हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज और फेसबुक आईडी ज्ञान सागर पर। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा और सभी का पूरा डिस्कस मिलेगा। जो क्वेश्चन से जितने भी सवाल बन सकते हैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अलार्म डिस्टर्ब हुआ है, कोई बात नहीं, अब नहीं डिस्टर्ब होने का पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए आते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर। और आज का जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस 4 नंबर सवाल का कहीं ना कहीं सवाल होगा। हम लोग डायरेक्टली डिस्कशन पे आए हुए हैं, ठीक है। तो सवाल कुछ ऐसा होगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं। निम्नलिखित में से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन ए है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसको आपको जो है डिस्कस में दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है और ये राज्य है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ पर जो है पहला पॉइंट इसका जो है पपीकोंडा राष्ट्रीय नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश में। पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क। नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। तीसरा जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट है मुकुर्थी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। तो सभी आपको समझ में आ गया होगा और इन पांचों पॉइंट को है याद रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं जो कुछ सब। पहला है पपीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। पपीकोंडा और राजीव गांधी नेशनल पार्क दोनों आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। और यहाँ पर आपका मुकुर्थी मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पूरा देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितना है, ठीक है। तो ये आपका बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या 534 है, ठीक है। 534। तो 534 है बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या। जैसे आप लोग भी किसी न किसी एक प्रखंड से होंगे, ठीक है। जैसे हम भी हरलाखी प्रखंड से हैं, वैसे ही आप लोग भी किसी न किसी प्रखंड से होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से है 534 प्रखंड बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या 101 है। कितना है? 101। बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या 101 है। मेरा अनुमंडल बेनीपट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में कुल ग्राम पंचायत की संख्या जो है आपका 84 से 71 है। तो हमारा जो बिहार में कुल ग्राम पंचायत की संख्या है 84 से 71, जिसमें मेरा जो है आपका ग्राम पंचायत सोटगांव है, ठीक है। कौन सी है? सोटगांव। नेक्स्ट है बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या जो है, बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है, ठीक है। मतलब बिहार में जो गांव की संख्या है 45,103 है, ठीक है। बिहार में जिला परिषद की संख्या जो है कितना है? तो 38 है। कितना है? ओ सॉरी दोस्तों, हम तो यहीं पे बुक को रखे हुए हैं, आप लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब दिखा देते हैं। पहले से जो है ये सब होना चाहिए था। तो देखिए, अब फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या 534 है। बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या 101 है। बिहार में कुल ग्राम पंचायत की संख्या 84 से 71 है, 8,004 से 71, ठीक है। और आपका बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है, ठीक है।
और आपका बिहार में जिला परिषद की संख्या 38 है, यानी जिला परिषद परिषद 38 है, ठीक है। और बिहार में जिला भी 38 है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार में नगर निगम की संख्या जो है 19 है, ठीक है। बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। तो इन पांचों पॉइंट को है याद रखेंगे, क्योंकि बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अन्य राज्य जो है केंद्र लेवल के एग्जाम को भी के लिए भी से, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर। तो आइए 6 नंबर सवाल पर आते हैं। 6 नंबर सवाल जो है आपका 6 नंबर सवाल कह रहा है बिहार में समस्तीपुर स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। तो आपका जो है सवाल कुछ इस तरह था कि बिहार में इनमें से कहाँ सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका आंसर समस्तीपुर स्थान, ठीक है। समस्तीपुर में जो खेती होती है और खेती में जो सिंचाई का एक भूमिका होता है, वो जो भूमिका होता है नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। और ये समस्तीपुर में होती है। नेक्स्ट है आपका भूमिगत जल के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही नलकूप लगाए जाते हैं। तो नलकूप कहाँ लगाए जाते हैं? ये जो लगाए जाते हैं भूमिगत जो है जल के उच्च स्तर वाले, जहाँ पर ऐसा भूमि जहाँ पर जो है जल नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, वैसे जगहों पर जो है नलकूप लगाए जाते हैं और उसी नलकूप से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है बिहार के मैदानी भागों में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है, और वो मैदानी भाग होते हैं। नेक्स्ट है निजी और सरकारी नलकूपों द्वारा सिंचाई बिहार में होती हैं। तो नलकूप जो होती है निजी भी होती है और सरकारी भी होती है और उसी से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है नलकूपों में से सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर सीतामढ़ी तथा बेगूसराय जिला में की जाती है। सबसे अधिक कहाँ कहाँ सिंचाई होती है नलकूपों से? समस्तीपुर, जो आपके सवाल का आंसर है। नेक्स्ट दूसरा स्थान सीतामढ़ी और तीसरा बेगूसराय है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार में तालाब द्वारा सिंचाई क्षेत्र का 2.7% है। बिहार का जो भूमि है और उसमें जो खेती होती है और उस खेती का जो सिंचाई होती है वो तालाब के द्वारा जो होता है वो होता है आपका 2.7% मात्र, ठीक है, 2.7%। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन नहर द्वारा सिंचाई सबसे अधिक रोहतास जिला में होता है। नहर द्वारा यानी कैनाल के द्वारा, नहर के द्वारा जो सिंचाई होती है सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो ये होता है सबसे अधिक आपका रोहतास जिला में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तालाब द्वारा सिंचाई सबसे अधिक दरभंगा जिला में होता है और बिहार में जो होता है तालाब द्वारा जो सिंचाई होती है वो सबसे अधिक दरभंगा जिला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए 7 नंबर सवालों पर आते हैं। आइए 7 नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार में परिवार का आकार 5.5 कामा बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। ये बिहार राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बिहार में परिवार का आकार जो होता है, बिहार में परिवार का आकार 5.5 होता है, ठीक है, यही कथन सही है। बिहार के लिंगानुपात 9 से 18 है। बिहार के जो लिंगानुपात है 9 से 18 है। और नेक्स्ट है बिहार जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है, ठीक है। उस जिला में जो है सबसे अधिक घनत्व है और जनसंख्या घनत्व है और 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है।
जो बिहार का एक ज़िला है, और ये यहाँ पर जो है 488 व्यक्ति पर किलोमीटर हो रहा है, ये सबसे कम है। नेक्स्ट है, बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत 11.3 है। ठीक है, बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का जो प्रतिशत है 11.3 है, और बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पर। और आपको ये भी पता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, जो आपको दिख रहा है, इसका आंसर डी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो इसमें आपको पूछा गया होगा कि जो है नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी में से कौन सी है, कोहिमा है। और भारत का एक मात्र राज्य है जिसकी भाषा जो है इंग्लिश है, ये नागालैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, तो नागालैंड राज्य में जो है कुल कितने जनजाति निवास करती हैं, 16। अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है, हमने आपको पहले ही बोल दिया। तो अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है, यानी नागालैंड की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म की अनुयायी जनसंख्या में बहुमत है। ठीक है, मतलब नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म के अनुयायी जनसंख्या में बहुमत है। तो ईसाई धर्म में सबसे अधिक बहुमत जो है नागालैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगला पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन पर नहीं। आइए अगला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और नेक्स्ट है जो आपके ऑप्शन में है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नवा क्वेश्चन देखें, 9 नंबर, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की है। ठीक है, तो आपको इसमें सवाल ऐसा पूछा हुआ था कि इनमें से जफरनामा की रचना किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पॉइंट है इसका इस सवाल से संबंधित। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। ठीक है, अपने को सच्चा पातशाह कहा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की, गुरु गोविंद ने। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1760 ईस्वी में जो है आपका 1760 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका जो कुछ पॉइंट है वो करेंगे और वीडियो को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, ये पॉइंट बचा हुआ है। गुरु नानक बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, गुरु नानक जो है बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। एंड गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बनाया। ठीक है, गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बनाया। एंड गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर करिए, ताकि वीडियो को जितना आप लोग प्रसारित करेंगे तो और लोगों को भी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।